बाबा, फारिस क्यों नहीं आया आप लोगों के साथ? बेटा उससे बहुत जरूरी काम था, कह रहा था तुम्हें कॉल करेगा। हाँ भाई, जरूरी काम होगा इसीलिए नहीं आया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने सोचा हो जिसे हर वक्त घर में बर्दाश्त करना पड़ता है उसे बाहर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे नहीं, तो इतनी अच्छी बच्ची हो। लेकिन मैं कॉल करके खबर जरूर लूंगी उनकी। अच्छा भाई, जो नहीं आया उसकी खबर बाद में लेना, अभी जो आए हुए उनकी खबर तो ले लो। अंकल तो वैसे भी टाइम पे खाना खाने के आदी है। हाँ ये तो पता है मुझे। चले फिर मैं खाना लगवा के आती हूँ। जमान बेटा, तुम खुद कॉल कर लेते फारिस को, शायद वक्त निकाल के आ जाता। वो कह रहा था मुमकिन नहीं हो पाए। जी मामा, वैसे भी अभी नवेरा उसको कॉल करके खबर ले लेगी उसकी। मैं आती हूँ। देखिए, जब जमान बेटे ने कहा कि आपके सख्ती से ऑर्डर है कि मेरा आना बहुत जरूरी है, मैंने तो उसी वक्त कह दिया था मैं तो जरूर जाऊंगा। देखिए, बच्चों को तो इनकार किया जा सकता है, आपको कैसे इनकार कर सकते हैं? तू भी नवेरा बता रही थी कि आप वापस जाने का प्लान कर रही हैं? जी, प्लान बनाया था लेकिन भाईजान ने रोक लिया। लेकिन मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं मामू के पास ही रहूंगी। इसका मतलब फिर आपका रहने का अरेंजमेंट यहीं पर कर लेते हैं हम। नहीं नहीं जमान भाई, मैं किसी को जहमत नहीं देती, अपने मसले खुद हल कर लेती हूँ। या हल कर लेती हूँ या खराब कर लेती हूँ, पूरी बात बताओ ना। भाभी, फारिस को कॉल करने लगी हैं? हाँ, उसे पूछूंगी ना कि उसे आना चाहिए। तो आप माइंड ना करें तो मैं बात कर लूं। ये लो कर। मैं इतनी देर में हलीमा से खाना लगवाती हूँ। ओके हलीमा जी। तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं क्यों नहीं आया। हुक्म दिया था उसने कि मैं उसके घर ना आऊं। अब सुकून में होगी वो। अच्छा, तो मेरे सुकून के लिए नहीं आया? तुम किसी और के फोन से बात करना अच्छी बात नहीं होती। और कोई दावत पर बुलाए तो ना आना कोई अच्छी बात है क्या? तुमने खुद मना किया था मुझे। उस वक्त गुस्से में थी मैं पारिस। गुस्से में इंसान सच ही बोलता है। अच्छा, मैंने लड़ने के लिए कॉल नहीं की, बस ये बताने के लिए कॉल की है कि तुम्हारी अपनी बहन का घर, जब दिल चाहे आ सकते। इतना हौसला नहीं है मुझ में कि रोज तुम्हारी नजरों में अपने लिए नफरत देख सकूं। हेलो सर, मैडम अलिशबा आई हैं। अंदर भेज दो। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुम में हिम्मत नहीं है मेरा सामना करने की, लेकिन मुझ में बहुत है। बैठो। कॉफी? नहीं, बस बात करनी है मुझे कुछ तुमसे। ना खास तो नहीं हूं मैं। मजलूमियत का ये बोलना उतार के फेंक दो। खास बातों से नहीं बना जाता, खास बनने के लिए दूसरों की बातों को अहमियत दी जाती है। तुम्हें अभी भी शिकायत है मैंने तुम्हारी बात को अहमियत नहीं दी? कब से जानते हो तुम मुझे? क्योंकि हमारी मुलाकात तो भाई की डेट फिक्स होने के बाद हुई थी। मुलाकात तब हुई थी लेकिन मोहब्बत पहले हो चुकी थी। जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। अजीब इंसान हो, बस देखा और मोहब्बत करना शुरू कर दी। ऐसे नहीं होती मोहब्बत पारिस। उस दिन के बाद मैं बार बार उस जगह पे जाता रहा।
शायद तुम पे नजर पड़ जाए, लेकिन हमारी मुलाकात तभी होनी थी जब खुदा को मंजूर था। अच्छा, तो तुम मानते हो कि जब खुदा चाहता है तो होनी तभी होती है, उसके चाहे बगैर कुछ नहीं होता, राइट? तो फिर ये भी मान लो कि जब खुदा किसी को नसीब में नहीं लिखता तो वो नहीं मिलता उसे, चाहे आप उसे कितनी भी मोहब्बत कर लो या उसे मोहब्बत का कितना भी यकीन दिला लो। बहुत चाहते हो मुझे, देखते साथ ही पहली दफा सोच लिया था कि सिर्फ मैं ही डिजर्व करती हूँ तुम्हारी मोहब्बत, राइट? हाँ, ऐसा सोच लिया तो कोई जुर्म नहीं किया मैंने। नहीं, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मोहब्बत करके सिर्फ खुद को ही सच्चा और सुच्चा समझ लेना जरूर जुर्म होता है फारिस। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हर किसी को मोहब्बत करने का इख्तियार है, और इसीलिए मैंने तुम्हारी खातिर चुप इख्तियार कर ली। तुम्हारी चुप तो मसले का हल नहीं है। जिस तरह तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने का इख्तियार है और मैंने मान भी लिया कि तुम्हारी मोहब्बत में मेरे लिए कोई खोट नहीं है, फारिस इसी तरह भी मुझे मोहब्बत करने का पूरा इख्तियार है। और हाँ, समन को भी। मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो चुप रहने के बजाय अपनी खामोशी को तोड़ क्यों नहीं देते? क्या चाहती हो मुझसे? शादी कर लो समन से। मैंने उसकी आंखों में, उसकी बातों में, उसके लहजे में तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत देखी है। अभी तुमने कहा था ना कि तुम खास नहीं हो, तो मेरी मोहब्बत पाकर अगर तुम खास नहीं बन सकते तो क्या हुआ? मेरी बात मानकर, समन की मोहब्बत को हासिल कर उसे साथ देकर तुम खास बन जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? मुझसे तो उम्मीद रखते हो ना कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं, अपनी मोहब्बत को भूल कर तुम्हारी मोहब्बत तस्लीम करूं और तुम्हारा हाथ थाम लूं। चाहते हो ना? मैं भी यहाँ तुमसे यही उम्मीद लेकर आई कि अपनी मोहब्बत को भूल जाओ और समन को तस्लीम कर लो, उसे अपना लो। बहुत सख्त सजा सुना रही हो तुम। मैं तो बस तुम्हें अपनी ख्वाहिश बता रही हूँ, और शायद तुम्हारी फैमिली की भी यही ख्वाहिश है। इनकार का पूरा हक है तुम्हें, लेकिन बस इतना याद रखना, तुमसे जुड़ी ये मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। थैंक यू सो मच। हुआ क्या है भाभी? पुप्पू की कॉल आई थी। फारिस ने समन के लिए हाँ कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम फारिस से मिली थी? बस तुम्हारे कहने पे ही माना। थैंक यू। मैंने तो बस इतना ही कहा था उससे कि इंतजार ना करें। उसको तुम्हारी बात समझ आ गई। बाबा, समन, पुप्पू सब इतने खुश हैं, और आप? ऑब्वियसली मैं भी खुश हूँ। अच्छा, चाय बना देंगी मुझे प्लीज? चलो बना देती हूँ।